दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेवात की 5 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानेंगे, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। हम इन जगहों का इतिहास भी जानेंगे, इनकी खूबसूरती भी देखेंगे और यह भी समझेंगे कि ये मेवात में क्यों बेस्ट मानी जाती है। और वैसे तो पांचों जगहें खास हैं, लेकिन पहले नंबर वाली जगह इतनी खूबसूरत है कि आप देखकर चौंक जाएंगे। 5वें नंबर पर हमने कोटला को रखा है। इसमें शामिल है कोटला का झरना और कोटा का यह शानदार और खूबसूरत किला, और फिर हमने इसमें शामिल किया है कोटा की यह मस्जिद। हालांकि यह मेवात की सबसे पहली मस्जिद नहीं है, पर सबसे खूबसूरत मस्जिद में जरूर शामिल है। मेवात की सबसे पहली मस्जिद के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर छोड़ें। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं मेवात के उस हिस्से पर जो नूंह से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, कोटला गांव। और यही है कोटला का झरना, जिसकी खूबसूरती खासकर बारिश के मौसम में देखने लायक होती है। यह झरना 12 महीने चलता रहता है, लेकिन असली रौनक तो मानसून और सर्दियों में होती है। बारिश के बाद पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी झरना सूखता नहीं है। यही इसकी खासियत है। अब सिर्फ झरना ही नहीं, कोटला गांव का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि मेवात की सल्तनत, जो आज खानजादाओं के नाम से सबसे ज्यादा मशहूर है, उसकी शुरुआत इसी कोटला से हुई थी। यानी मेवात के इतिहास की जड़ें इसी गांव से शुरू होकर आज तक मशहूर हैं। और इसी गांव में आप देख सकते हैं कोटला किला, जो पहाड़ी पर बना हुआ है और दूर से ही नजर आता है। यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस जमाने की रणनीति, सुरक्षा और वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। किले की ऊंची ऊंची दीवारें और दीवारों पर बने इसके यह बुर्ज बता रहे हैं कि हम भी एक समय में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते थे, पर समय की मार ने हमें आज लोगों यादों में से पूरी तरह से अलग कर दिया और हमें लोग भूल गए हैं। पर मैं भी बहादुर नहर खान का वह किला हूं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं टूट सकता हूं, मैं खंडहर हो सकता हूं, पर इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। किले के ठीक पास ही है कोटला मस्जिद, जिसे स्थानीय लोग शाही जामा मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद की वास्तुकला भी कमाल की है। लाल पत्थर, मेहराबें और बड़े बड़े गुंबद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी आम मस्जिद से कहीं ज्यादा अहमियत रखती थी। कुछ लोग तो इसे मेवात का छुपा हुआ ताज भी कहते हैं। और सबसे खास बात, झरना, किला और मस्जिद तीनों एक ही गांव में बस कुछ ही दूरी पर हैं। यानी आप एक ही जगह पर प्रकृति, इतिहास और धर्म तीनों का संगम देख सकते हैं। किसी भी पर्यटक या हिस्ट्री लवर के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं। अगर आप यहां आते हैं तो सुबह का वक्त सबसे बेस्ट रहेगा, जब सूरज की पहली किरण पहाड़ियों को छूती है, झरने पर रोशनी पड़ती है और किले की दीवारें सुनहरी लगती हैं। शाम को भी यहां का नजारा बेमिसाल होता है, खासकर सूरज ढलते वक्त। कोटला गांव के स्थानीय लोग बताते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा यहां शिकार और आराम के लिए आया करते थे। आज भी यहां का माहौल इतना शांत है कि आप घंटों बैठे रहें तो भी बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों, यह थी कोटला की कहानी, जहां झरना, किला और मस्जिद तीनों मिलकर एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। नंबर पर हमने रखा है शेख मूसा की दरगाह को। दोस्तों, अगर आप इस दरगाह के अंदर कदम रखेंगे तो सबसे पहले आपको यहां का सुकून महसूस होगा। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शोर शराबे से भरी हो, आते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार वास्तुकला है। मोटे पत्थरों से बनी दीवारें, खूबसूरत मेहराबें, ऊंचे गुंबद और दोनों तरफ खड़ी मीनारें आज भी सदियों पुराने कारीगरों की कला की गवाही देती हैं। उस दौर में न आधुनिक मशीनें थीं, न कंप्यूटर, न इंजीनियरिंग के बड़े बड़े उपकरण। फिर भी जिस बारीकी और मजबूती के साथ इस इमारत का निर्माण किया गया, वह आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आप बात करते हैं इस दरगाह के सबसे बड़े आकर्षण की, इसके झूलते हुए मीनारों की। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि एक मीनार को हल्का सा हिलाया जाए तो कुछ क्षण बाद दूसरी मीनार में भी कंपन महसूस होता है,
जबकि दोनों के बीच कोई दिखाई देने वाला लोहे का जोड़ नजर नहीं आता। यही वजह है कि वर्षों से यह जगह लोगों के लिए कौतूहल और चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विशेषता के बारे में अलग अलग राय और व्याख्याएं मौजूद हैं, लेकिन यह आज भी यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। कहा जाता है कि हजरत शेख मूसा हजरत निजामुद्दीन औलिया के दौर के एक सम्मानित सूफी संत थे। स्थानीय परंपराओं के अनुसार उन्होंने मेवात आकर लोगों को प्रेम, भाईचारे, इंसानियत और सच्चाई का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी हर धर्म और हर समुदाय के लोग इस दरगाह पर श्रद्धा के साथ आते हैं। यहां किसी से यह नहीं पूछा जाता कि वह किस जाति या धर्म से है, क्योंकि सूफी परंपरा हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है। हर साल उर्स के अवसर पर यहां दूर दूर से हजारों जायरीन पहुंचते हैं। पूरी दरगाह रोशनी से जगमगा उठती है। कव्वालियों की मधुर आवाज, दुआओं में उठे हुए हाथ, अगरबत्ती की खुशबू और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर ऐसा माहौल बनाती है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। जब आप इस दरगाह की सीढ़ियों पर खड़े होकर चारों ओर नजर डालते हैं तो महसूस होता है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि मेवात की गंगा जमुनी तहजीब, सूफी संस्कृति और सदियों पुरानी विरासत की एक जीवित पहचान है। और शायद यही वजह है कि मेवात आने वाला हर इतिहास प्रेमी, हर फोटोग्राफर और हर यात्री अपनी यात्रा में शेख मूसा की दरगाह को जरूर शामिल करता है। यहां आकर केवल एक इमारत नहीं देखी जाती, बल्कि एक ऐसी विरासत को महसूस किया जाता है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और हमने रखा है तावड़ू के मकबरे और यहां मौजूद किला। जब मेवात की टॉप 5 खूबसूरत जगहों की लिस्ट बन रही हो तो तावड़ू के ये मकबरे कैसे अछूते रह सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे पहले आप इनकी बनावट को देखिए, इनकी वास्तुकला को देखिए। प्याज के आकार वाले इस गुंबद को देखिए, कितनी खूबसूरत और भव्य दिखाई दे रही है। इसके बुर्ज देखिए जो गुंबद की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। ये बुर्ज साफ साफ मुगल शैली को दर्शाते हैं, लेकिन उनकी बनावट में मेवात की अपनी अलग शैली झलकती है। यानी मेवात की वास्तुकला की अपनी एक पहचान थी जो यहां साफ नजर आती है। अब सवाल यह उठता है कि ये मकबरे किसने बनवाए? यह तो आज तक पता ही नहीं चल पाया। कई बार अध्ययन हुए, कई इतिहासकारों ने रिसर्च की, लेकिन कोई यह पता नहीं लगा पाया कि आखिर इन मकबरों को किसने बनाया और किन के लिए बनवाया गया। दोनों ही सवाल आज तक मेवात के इतिहास के पहले रहस्यों में शुमार हैं, जिनका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। अलग अलग इतिहासकारों ने कई मत दिए, लेकिन किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई। अब बात करते हैं तावड़ू में मौजूद किले की। तावड़ू का किला हरियाणा के नूंह, मेवात जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और प्राचीन किला है। 16वीं सदी में बने इस किले का संबंध बलूच और जाट शासकों से रहा है। इसके अवशेष तावड़ू के मुख्य कस्बे में स्थित हैं और यह अपनी ऊंची दीवारों और प्राचीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हालांकि आज यह किला नाम मात्र के अवशेष के रूप में बचा है। ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है और लोगों ने खाली पड़ी इस जमीन पर अब अपने घर बना लिए हैं। जो कुछ बचा है बस वही अब आपके सामने है, यानी ये अवशेष ही अब इसके बचे हुए निशान हैं। बाकी पूरा ढांचा समय, बारिश और लोगों के कब्जे में धीरे धीरे टूटता चला गया। लेकिन फिर भी जो कुछ बचा है उसमें भी उस दौर की भव्यता साफ झलकती है। ऊंची दीवारों के निशान, पत्थरों की नक्काशी और किले की बनावट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक वक्त में यह कितना मजबूत और अहम किला रहा होगा। तावड़ू का किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस जमाने की राजनीति, सुरक्षा और समाज का आईना है। यहां से गुजरने वाले हर राहगीर, हर स्थानीय बुजुर्ग की जुबानी कई कहानियां सुनाई देती हैं, जो इस किले को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। तो दोस्तों, तावड़ू के मकबरे और किला दोनों मिलकर मेवात के इतिहास का एक ऐसा पहलू पेश करते हैं जो जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्य से भरा हुआ भी। हमने रखा है छुईमल की छतरी, जो नूंह शहर के बीचों बीच स्थित मेवात की एक बेहद खूबसूरत और नक्काशीदार ऐतिहासिक इमारत है। यह सिर्फ एक छतरी नहीं, बल्कि मेवात की पुरानी शिल्पकला, याद और सामाजिक इतिहास का बहुत अहम हिस्सा है। सबसे पहले इसकी कहानी समझिए।
कहा जाता है कि यह जगह पहले एक बड़े तालाब के रूप में थी और उसी तालाब के किनारे यह छतरी बनाई गई थी। उस समय नूह में नमक का व्यापार बहुत बड़ा था और पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। इसलिए सेठ छुईमल ने मानव सेवा के लिए तालाब बनवाया था। बाद में उनके देहांत के बाद उनके पुत्र ने उनकी याद में यह भव्य छतरी बनवाई। अब अगर आप इसके ढांचे और बनावट को देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर इसके बड़े गुंबद पर जाएगी। यह गुंबद प्याज जैसी गोलाई लिए हुए है और इसके साथ चारों तरफ छोटे छोटे गुंबद और छतरियां इसे और भव्य बनाती हैं। ऊपर से देखने पर यह पूरी इमारत एक राजसी स्मारक जैसी लगती है, मानो पत्थरों में कोई कहानी तराशी गई हो। इसके नीचे और चारों तरफ बने मेहराब बहुत खास हैं। ये मेहराब सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि इस इमारत की पहचान है, क्योंकि इन्हीं के कारण इसमें खुलापन, सुंदरता और हवा का अच्छा प्रवाह बना रहता है। मेहराबों पर जो बारीक नक्काशी दिखती है उसमें फूल पत्तियों और पशु आकृतियों का असर भी नजर आता है, जो इसे और अनोखा बनाता है। अब आप इसके चार कोनों को देखिए। हर कोने पर बनी छोटी छतरियां इस मुख्य ढांचे को संतुलन देती हैं और दूर से इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। लाल बलुआ पत्थर पर बनी यह इमारत उस दौर की राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का खूबसूरत मेल दिखाती है। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो यह छतरी किसी साधारण स्मारक जैसी नहीं लगती। इसमें एक तरफ तालाब की शांति है, दूसरी तरफ पत्थरों की शान है और तीसरी तरफ उस परिवार की याद है जिसने इसे बनवाया। यही वजह है कि यह जगह इतिहास, वास्तुकला और भावना तीनों का संगम बन जाती है। पर हमने रखा है इंदौरी किला। अरावली की पहाड़ियां मेवात की शान, वीरता की पहचान और उस इतिहास का प्रतीक जो आज भी हवा में अपनी मौजूदगी महसूस कराता है। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि उस दौर की गूंज है जब मेवात की धरती पर बहादुरी, स्वाभिमान और सत्ता तीनों एक साथ सांस लेते थे। दोस्तों, मेवात के इतिहास में कई नाम आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राजा हसन खान मेवाती उनमें सबसे ज्यादा चर्चित रहे और उनके साथ राजा बहादुर खान जैसे वीरों का भी जिक्र आता है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा भी है जो अक्सर लोगों की नजर से ओझल रह जाता है, और वह है जलाल खान। यही वह शूरवीर था जिसने अपनी सल्तनत की मजबूत नींव रखी, दुश्मनों के सामने कभी झुका नहीं और अपनी पहचान तलवार की धार से नहीं बल्कि अपने साहस की गहराई से बनाई। इंदौरी का किला इसी वीर परंपरा की निशानी है। अरावली की पहाड़ियों की चोटी पर बना यह किला अपने आप में एक रणनीतिक चमत्कार था। सोचिए कितनी दूरदर्शिता होगी उस शासक में जिसने इतने ऊंचे और दुर्गम स्थान पर किला बनवाया। यह सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ताकत, चेतावनी और शासन की घोषणा भी थी। ऊपर से दिखता यह किला आज भले ही खंडहरों में बदल रहा हो, लेकिन इसकी टूटी दीवारें आज भी उस गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती हैं जब यहां से मेवात की सत्ता की सांसें चलती थीं। आज दुख इस बात का है कि यह धरोहर धीरे धीरे मिटती जा रही है। जहां कभी वीरता की गूंज थी वहां अब खामोशी है। जहां कभी पहरेदारों की निगाहें दूर तक जाती थीं वहां अब टूटे पत्थर और बिखरे अवशेष बचे हैं। इसका मकबरा भी समय की मार से जूझ रहा है और ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन यही तो इतिहास की सबसे बड़ी ताकत है, वह पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह खंडहर बनकर भी खड़ा रहता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सवाल कर सकें। इंदौरी किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मेवात की अस्मिता, मेवाती वीरों की शौर्य गाथा और उस भूले बिसरे वैभव की आखिरी पहचान है जिसे आज बचाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इंदौरी का किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह उस मेवात का प्रतीक है जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा। यह वही धरती है जहां राजा हसन खान मेवाती जैसे वीर पैदा हुए, जहां जलाल खान जैसे शासकों ने अपनी तलवार से नहीं अपने हौसले से इतिहास लिखा, और जहां आज भी अरावली की पहाड़ियां उस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। दोस्तों, मेवात की खूबसूरती तो आपने देख ली, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य, असली रोमांच और वो अनसुनी कहानियां अभी बाकी हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगली बार मैं लेकर आऊंगा मेवात के वो 5 रहस्य,
जो आज तक लोगों की नजरों से छिपे हुए हैं और जिनके पीछे बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा रहस्य और बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है। तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हां दोस्तों, अब आपकी बारी है। इनमें से आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन जगहों में से किसी एक पर जाकर पूरा डिटेल व्लॉग बनाऊं, तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिए। वैसे मेरी पर्सनल फेवरेट तो इंदौरी फोर्ट है, क्योंकि उसमें मेवात का सबसे दमदार इतिहास, शौर्य और विरासत देखने को मिलती है। तो कमेंट करके बताइए आपकी पसंद कौन सी है और मेरी अगली वीडियो में आप मेवात का कौन सा रहस्य देखना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय मेवात।